और सबसे पहले बुलेटिन में बात यास तूफान की करेंगे। गिरदावरी तूफान यास उड़ीसा की साहिल से टकरा गया है। तेज हवा और बारिश से जुड़े वाकयात में 2 अफराद की मौत वाकई हुई है। यास के सबब उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इमारतों, बिजली के खंभों और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर एनडीआरएफ कारकुनों को जड़ से उखड़ गए दरख्त हटाते हुए भी देखा गया। तूफान यास के सबब आज कोलकाता एयरपोर्ट से सभी परवाजें शाम 7:45 तक रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने उड़ीसा और बंगाल को जाने वाली ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। वहीं बिहार और झारखंड की भी कई ट्रेनों को मनसूख किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यास तूफान की, ये तस्वीरें हैं जिसमें कई पेड़ दरख्त उखड़े और एनडीआरएफ की टीमें मसरूफ अमल दिखाई दी। आपको बता दें कि साहिल से टकराने के बाद इस तरह के हालात बने हुए हैं, जिससे निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यास तूफान दरअसल है क्या, क्योंकि यास तूफान के आने के पहले ही इस हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेशन गोई की गई थी और ये कहा गया था कि सरकारी सतह पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। लिहाजा कई रियासतें, जो साहली रियासतें हैं, उन्होंने तैयारियां मुकम्मल की और समंदर में उठ रही लहरों के हवाले से भी पेशन गोई जारी की गई कि कोई इन इलाकों में ना रहे और जो आसपास के साहली इलाके हैं, गांव हैं, उन्हें खाली कराया गया। लोगों को सेफ मकामात यानी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तूफान यास के असरात की जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों से सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यास तूफान से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो किस तरह के हैं। और अब बात करेंगे किसानों के यौम स्याह की। आज मुल्क भर में संयुक्त किसान मोर्चा यौम स्याह मना रहा है। किसानों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ स्याह परचम लहराकर सदा एहतजाज बुलंद किए। कई मकामात पर मरकज के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले भी नजर आतिश किए गए। किसानों के इस एहतजाज को अपोजिशन जमातों की तायद भी हासिल है, जबकि भारतीय किसान यूनियन यानी BKU ने एहतजाज की हिमायत न करने का फैसला किया है और पहले इस हवाले से ऐलान कर दिया गया था। ख्याल है कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ शुरू किए गए एहतजाज को 6 महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली और उसके अतराफ किसान इन क़वानीन को वापस लेने के अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं, क्योंकि कोरोना भी पीक पर पहुंचा। उस दरमियान भी किसानों ने अपना जमावड़ा सरहदी इलाकों में दिल्ली के जारी रखा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में कमी हालांकि आ रही, लेकिन फिर भी किसान अपने मुतालबात को लेकर डटे हुए हैं और 6 महीने की तकमील होने के बाद आज किसान यौम स्याह मना रहे हैं। और इनकी इस तहरीक को आज फिर से कई अपोजिशन जमातों ने, तकरीबन 12 उनकी तादाद बताई जा रही है, जिन्होंने हिमायत करने का ऐलान किया है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। किसानों का ये कहना है कि सरकार उनके ज़रई क़वानीन के जो मुतालबात हैं उन्हें माने और उन्हें वापस लौटाया जाए। हालांकि सरकार के हवाले से अभी इस ज़िम्न में कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप सुनाते हैं आपको। जो ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿੱਕਰੀ ਵੜ ਤੇ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ।
तो किसानों की रद्देअमल को आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 6 महीनों की रसद यानी राशन वो लेकर दिल्ली की सरहदों पर मौजूद है, लिहाजा अब हमने 6 महीने की तकमील कर ली है और 7वें महीने में दाखिल हो गए हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि 6 महीने की तकमील पर किसानों ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत को अपनी ताकत नहीं दिखा रहे बल्कि अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किसान आज 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में काला दिवस मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में काले झंडे हैं और सिंगू बॉर्डर पे ये मार्च निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के यहाँ पर पुतले फूके जाएंगे। आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि आप सिंगू बॉर्डर पे तमाम किसान जो कि हरियाणा और पंजाब से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 6 महीने जो कि 6 महीने से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह से किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार इनकी भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज विरोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुतले फूके जा रहे हैं और किसान नेता यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? इत्थों साड़ी वापसी। हाँ जी बोलो तुम। क्या कहना चाहेंगे आज जो विरोध जता रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों की? 6 महीने हो गए आप लोग। हमको 6 महीने इधर हो चुके, नवंबर तो लैके जुलाई तक। अज साडा 6वें महीने का आखिरी दिन है, 26 तरीक है। 26 तरीक से असीं इत्थे डेरा लाया होया। जो गौरमेंट ने 3 कानून जिहड़े काले साडे उत्ते मड़े आ उन्हां नूं वापस करन वास्ते असीं ये रोस मार्च अज कर रहे हैं, क्योंकि गौरमेंट के 7 साल अज 26 तरीक नूं पूरे हो गए आ, साढ़े 6 महीने 26 तरीक नूं पूरे होया। इस वजह से असीं रोस प्रदर्शन कर रहे हैं भी साडी सुनवाई कोई नहीं कर रही। तोमर साहब भी कई बारी मीटिंगां कर चुके पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया, एवें गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न वाली गल करते हैं। आप लोगों ने जो पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, कोई बैठक की तारीख नहीं आई, कोई ठोस जवाब नहीं, कोई तरीक नहीं। बाकी साडे जेडे किसान जेडे आगू आ वो दस सकते सारी गल, जो भी हुक्म करनगे, जो भी सानू पैरोकारों ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਆਖਣਗੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਛਾਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ उन्हों तक कायम रखांगे जिन्ना चेर तक कहीं जित के नहीं जाना। तो आपको लगता है कि आपकी जो आज बुलंद आवाज कर रहे हैं इससे किसानों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचेगी? पहुंचेगी, सरकार सुनेगी। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये हम वापस जाने वाले नहीं, ठीक है। और आज 6 महीने हो गए हमको लगातार, तो आज हम जहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ब्लैक जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं ये इसलिए है कि हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूकने की भी तैयारी हो रही है। साफ तौर पे किसानों का कहना है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अभी 6 महीने हुए हैं, किसान आगे भी लंबा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब देखना ये है कि आज के विरोध प्रदर्शन के बाद क्या सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का सिलसिला है वो क्या दोबारा चालू होगा, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे कुछ और खबरों का। एमपी से खबर है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी मुहिम को और फाल बनाने और वैक्सीन के फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर करने का फैसला किया है। यही नहीं, हुकूमत ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करने और रियासत के शहरों में अनलॉक करने और दूसरे कामों को लेकर वजीरों पर मबनी 5 कमेटियां भी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटियों की मंजूरी के बाद ही रियासत में लॉक से अनलॉक करने और वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर का फैसला किया जाएगा। हमारी 5% से कम हो गई है। 15 जिले ऐसे हैं यहाँ 10 से कम केस आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है। जो हमें ग्लोबल टेंडर करना है, हमें वर्तमान में यहाँ पर जैसे
हमने मंत्रिमंडल की समिति लगा के ऑक्सीजन की उपलब्धता, सिटी स्कैन की उपलब्धता को गति दी और हमने एक मॉडल प्रदेश बन के उभरे। वैसे ही कमोबेश ये समितियां हमारी करेंगी, तो सबसे तालमेल बिठा कर एक व्यवहार समिति भी है, इसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो हमारी वाणी में, वो भी देखेंगी। ऑक्सीजन के लिए, सीटी स्कैन के लिए जैसा मैंने बनाया, ऐसे 5 समितियां मध्य प्रदेश में मंत्रियों की बनने वाली हैं, जिनकी घोषणा आजकल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेकर बाकी की सारी चीजें। तो इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए रुख करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मेहताब आलम, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, दूसरी रियासतों की हम बात करें तो वैक्सीनेशन की कमी को लेकर मरकजी सरकार पर उन्होंने इल्जाम लगाए। हालांकि मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सरकार वहां पर बीजेपी की ही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ग्लोबल टेंडर का जो फैसला किया है सरकार ने, इसके पीछे क्या मकसद देखा जा रहा है? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि हिंदुस्तान की कंपनियों से रियासत को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और हुकूमत ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि जहां पर अभी तक 18 से 44 साल के लोगों के लिए ऑनलाइन ऐप के जरिए स्लॉट बुक करवाने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलता था, आज से हुकूमत ने जो तय किया है कि आज से आप मध्य प्रदेश के किसी भी सेंटर पर आप रास्त तौर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर वहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जो लाजमियत थी वो ख़त्म कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ सवाल वही है कि जो 18 से 44 साल और फिर 45 से 60 साल तक की उम्र के उसके ऊपर के जो लोग हैं, उनको उस तादाद में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा जितनी ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक कुल जो है 1 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है और जो दूसरी डोज के लोग हैं वो दर दर के लिए भटक रहे हैं। और गाँव की बात करें तो गाँव में चाहे हम जो है मालिक खेड़ी की बात करें या फिर जो है निमाड़ी की बात करें, बहुत सारे ऐसे गाँव इलाके हैं जहाँ पर जो महकमा सेहत की टीम है उस पर जो है मुकामी लोगों ने हमला किया। वहाँ पर उनके बीच में खदशात है कि इस तरह की अगर इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो इस इंजेक्शन से नई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो हुकूमत उन जगहों पर जो है नई बेदारी मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि लोगों को बताया जाए कि इंजेक्शन लगाने से किसी तरह का कोई खदशा नहीं है, बल्कि ये सेहत का टीका है और इसके लगाने से जहाँ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी और कोरोना की वबाई बीमारी से रोकने में और बीमारी को खात्मा करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, तमाम जो मिथ हैं उन्हें तोड़ने की भी कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर करने का फैसला किया है, तो इससे बात ये साफ हो जाती है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं, यानी बीजेपी दौरे इख्तिदार रियासतों में भी वैक्सीन की किल्लत है। भले ही सरकार, मरकजी सरकार इस बात को ना मानती हो, लेकिन एक बात और यहाँ पर जान लेना बेहद जरूरी है और ये आपकी नजरों से भी गुजरी होगी मेहताब आलम, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली हुकूमत ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी कंपनियों से जब उन्होंने वैक्सीन के लिए रुजू किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ही लेन देन के मामले को तय करेगी वैक्सीन को लेकर। ऐसे में इस जिम्न में इस फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए, यहाँ पे सना जो हुकूमत ने 5 कमेटियां बनाने के मध्य प्रदेश में फैसला किया है, उसमें एक कमेटी ग्लोबल टेंडर के मामले पर वैक्सीन को लेकर जो है फैसला करेगी। दूसरी जो कमेटियां हैं वो लॉक से अनलॉक की उस पर गौर करेंगी। तो सवाल वही है कि मध्य प्रदेश हुकूमत जहाँ पे तैयारी कर रही है कि 1 जून से उन शहरों में जहाँ पर मरीजों की तादाद जो है सिंगल डिजिट में है वहाँ पर अनलॉक किया जाएगा और फिर जहाँ पर मरीजों की तादाद ज़्यादा वहाँ पर कंटोनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके खोल दिए जाएंगे। तो ग्लोबल टेंडर की ज़रूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि रियासत में वैक्सीन नहीं है। वहीं पर जो है जो रूस की दवा स्पुतनिक है उसको भी जो है खरीदारी की तैयारी अंदर खाने से चल रही है। अब हुकूमत ग्लोबल टेंडर के जरिए किस वैक्सीन को लेती है और किस मकदार में मुहैया की जाएगी, इसका फैसला ग्लोबल टेंडर की जो वज़रा की कमेटी है वही तय करेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी नाज़रीन को बता देना बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा था कि मरकजी वजारत सेहत की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि अभी मुख्तलिफ रियासतों के पास एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे कि इतनी वैक्सीन मौजूद हैं, आने वाले दिनों में कुछ और वैक्सीन उन्हें फराहम की जाएंगी, लिहाजा रियासतों के पास वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो फैसला कर रही है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा आने वाले दिनों में। ऐसे में नाज़रीन आप समझ सकते हैं दोनों रुख को। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब आलम और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसारात का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें।
नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते जो कि तेलुगु रियासत तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना काबीना का इजलास 30 मई को होगा। वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में ये इजलास मुनक्किद होगा। कोरोना और लॉकडाउन के अलावा किसानों के मसाइल पर इस इजलास में बातचीत हो सकती है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच ये इजलास मुनक्किद हो रहा है, तो लिहाजा कोरोना और लॉकडाउन के अलावा किसानों के मसले पर इस इजलास में बातचीत होगी। इजलास 30 मई को मुनक्किद किया जाएगा तेलंगाना असेंबली का, जिसमें वजीर आला केसीआर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में कई मसलों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें कोरोना और लॉकडाउन के अलावा किसानों के मसाइल शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार केसीआर की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप अगर लॉकडाउन को सख्ती से अमल करेंगे तो लिहाजा आने वाले दिन आपके मुश्किलात से भरे हुए नहीं होंगे और केसेस भी कम आएंगे। तो सरकार ऐसा फैसला लेगी जिससे आपको भी परेशानी महसूस नहीं होगी। और अब देखने को मिल रहा है, ये खबर आ रही है कि तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद करने को लेकर खबर आ रही है कि 30 मई को इजलास मुनक्किद होगा। काबीना इजलास वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें किसानों के मसले के अलावा कोरोना और लॉकडाउन पर गौर व फिक्र की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना के मामलों में आज फिर तेजी देखी गई। आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना के 2,08,921 मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के मामले में भी इजाफा देखने को मिला। मुल्क भर में 24 घंटे में 4,157 अफराद की मौत हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 2,95,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 24,90,000 से ज्यादा हैं। तेलंगाना में कोरोना वबा के संगीन हालात के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। तनख्वाहों में इजाफा करने की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने तेलंगाना में हड़ताल शुरू की है। गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और दीगर अहम अस्पतालों में इन डॉक्टरों ने आज खदमात का बाइकआउट किया। इन डॉक्टरों ने मीडिया को बताया कि स्टाइपेंड की अदायगी और दिगर देरीना मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज का सिलसिला पीर से जारी है। इन डॉक्टरों का कहना है कि रियासती हुकूमत उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक वजीर आला केसीआर को डॉक्टरों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे करने चाहिए। इन डॉक्टरों ने महकमे सेहत के आला अहदेदारों को अपने मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम भी पेश किए। जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी और कोरोना मुतासिरीन की ड्यूटी को छोड़कर दिगर फराइज का बाइकआउट करने का फैसला किया है। मुतालबात की तकमील न होने पर 28 मई से तमाम तरह की ड्यूटी रोक देने का इन डॉक्टरों ने इंतबाह भी दिया। इस हड़ताल के पेश नजर मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को इस जिम्न में अहकाम जारी कर दिए हैं। कोरोना मर्ज से हर दिन अमवात हो रहे हैं। इस तल्ख हकीकत के बावजूद कई लोग गफलत, लापरवाही, शक शुबहात, बहस मुबाहिसे में मुब्तला हैं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए अवाम में बेदारी और संजीदगी जरूरी है। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर अमीनुल हसन ने यह बात कही। बदकिस्मती से बहुत से लोग कोरोना की वबा के सीरियसनेस को पहचान नहीं रहे हैं। वो अभी भी इन्हीं मबाहिस में उलझे हुए हैं कि ये नेचुरल फिनोमिनन है या ये वायरस लैब इंजीनियर्ड है या किसी की साजिश का नतीजा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर के आसपास में कहीं आग लग गई हो तो आप पहले क्या करेंगे? उस आग से अपने घर को बचाने की फिक्र करेंगे या इस बहस में पड़ेंगे ये जो आग लगी है ये कुदरती तौर पर लगी है या किसी माफिया ने लगाया है या इसके पीछे किसी का साजिशी हाथ है? आप पहले क्या करेंगे? आग है, वो किसी माफिया ने लगाई हो या कुदरती तौर पर लगी हुई हो, आपको अपने घर को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। ये माइंडसेट हमारा बहुत अजीब है, जो अनसाइंटिफिक है कि अभी भी हम शक व शुबा में पड़े हुए हैं।
कोरोना की वबा ने अपनी हैसियत को आपसे तस्लीम कराया है। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान के हलकों में, आप जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद हैं, वहाँ हर दिन आप मौत की खबरें सुन रहे हैं। लाशें गिर रही हैं, अमवात हो रही हैं। ये एक फैक्ट है। उसकी वजह जो कुछ भी हो, इस फैक्ट को तस्लीम कीजिए कि दुनिया इस वक्त कोरोना वबा में मुब्तला है। दूसरी बात यह है कि अपने बचाव की तदबीर करना, ये इस्लाम की अहम तालीमात में से हैं। कहीं आग लगी हो, कहीं कुछ और वबा फैल गई हो, या ये कि आप किसी जंगल से गुज़र रहे हों जहाँ वहशी जानवरों का इम्कान हो, तो अपने लिए हिफाजती तदबीर करना ये इस्लाम की तालीमात का अहम हिस्सा है। आप अपने बचाव की फ़िक्र करें, इसे लाइट ना लें। SMS का फार्मूला इख्तियार करें। S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क एंड S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। लखनऊ में वाक़ई शाहीन एकेडमी ने यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के सबब जिन बच्चों के वालिदैन फौत हो गए हैं, उनको शाहीन एकेडमी मुफ्त में तालीम देगी। इस बात का ऐलान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। इस वक्त हमारा मुल्क और सूबे उत्तर प्रदेश कोविड की वजह से बहुत ही ख़राब हालात से गुजर रहा है और इस वबा की जद में आकर के बड़ी तादाद में लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिसकी की वजह से एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो कि यतीम हो चुकी है। लिहाजा हम लोगों ने शाहीन एकेडमी लखनऊ, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में कायम है, उसमें यह फ़ैसला किया है कि ऐसे वो बच्चे जो कि कोविड की वजह से यतीम हो गए हैं, उनको हम लोग अपनी एकेडमी में फुल स्कॉलरशिप दे करके फ्री में और मुफ्त में इंशाअल्लाह तालीम और एजुकेशन देंगे। आप हजरात भी हम लोगों का साथ दीजिए। ऐसे बच्चे जहाँ कहीं भी हों, उनको हमारे यहाँ एकेडमी में लेकर आइए। इंशाअल्लाह हम लोग अपने एकेडमी में उनको आला से आला तालीम देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर खिताब किया, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हमवतनों और महात्मा बुद्ध के पैरोकारों को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुबारकबाद पेश की और साथ ही कोरोना पर भी खिताब किया। पीएम ने कहा कि कोरोना ने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। कोरोना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही उन्होंने कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार बताया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर का आज इफ्तिताह किया। द्वारिका में वाकई इस ड्राइव थ्रू सेंटर से लोगों को वैक्सीन लगवाने में आसानी होगी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी होने की बात एक बार फिर से दोहराई। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासतों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन फराहम करें ताकि सभी लोगों को जल्द वैक्सीन लग सके। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेजात इस्तेमाल करके बैंक के साथ धोखाबाजी करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह जोड़ा तकरीबन 5 करोड़ की जायदाद फर्जी तरीके से बेचकर फरार हो गया था, जिसके बाद एक मुतासिर खातून ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के शिवम रोड पर ड्रेनेज के लिए खोले गए एक गड्ढे में गिरकर एक कार तबाह हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल पहुंचाया गया और कार में सवार लोग अंबरपेट से सिकंदराबाद जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा पेश आया। जख्मियों के अहले खाना ने बताया कि सड़क पर कीचड़ और पत्थर पड़ने रहने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक चार मीनार इलाके के करीब तजावुजात हटा दिए गए हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट हुकाम के मुताबिक इन कमानों की अजमत रफ्ता बहाल की जाएगी। इन मेहराब नुमा कमानों की तारीखी अहमियत को बरकरार रखने को तरजीह दी जा रही है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने मेहराब की तज़यीन और उसकी असलियत को बहाल करने के बाद मुमकिना मंजर का एक फनी तासुर भी ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट किया है।